रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। भूत प्रेत आत्मा जिन ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है या नहीं, या फिर क्या ये चीजें इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है या नहीं, ये कहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक ऐसी कहानी मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई थी जो कि उसी के गांव में हुई थी। ये कहानी महाराष्ट्र में स्थित एक गांव की है और इस कहानी को मुझे मेरे दोस्त मनीष ने सुनाया था। ये बात कुछ 30 से 35 साल पुरानी रही होगी। मनीष के गांव में ज्यादातर लोग पहलवानी करना पसंद करते थे। उनके लिए वही एक स्पोर्ट था जो उस गांव में लगभग हर दूसरा या तीसरा बंदा खेला करता था। उस गांव में अगर किसी पहलवान ने ज्यादा कुश्ती जीती हो तो उस पहलवान को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। उसे लोग इज्जत की नजर से देखते थे। ऐसा भी कह सकते हैं कि उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती थी। किसी भी इंपॉर्टेंट काम में उस पहलवान की राय मशवरा भी ली जाती थी, फिर चाहे वो खेतों में पानी की प्रॉब्लम हो या फिर गांव में बिजली की दिक्कत। ऐसा कह सकते हैं कि गांव में सरपंच के बाद उस पहलवान की राय को भी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। पहलवान लोगों का अपना एक डिसिप्लिन होता था। वो शराब, बीड़ी, तंबाकू जैसे चीजों का सेवन नहीं करते थे, तो लोग उन्हें एक अच्छी नजर से देखते थे। मनीष का यह भी कहना था कि कहीं दूर अगर लूट मार या फिर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, ऐसी जगहों पर अगर लोगों को पता चल जाए कि पहलवान भी आए हैं, तो वो लोग बहसबाजी उसी वक्त बंद कर देते थे और फिर जो भी डिसीजन लेना हो शांतिपूर्वक उस डिसीजन को लिया जाता था। मनीष ने बताया कि उन्हीं दिनों की बात है। उस गांव में एक घर था और वो घर उसी गांव में रहने वाले किसान का था। उसके घर की छत कॉल की थी, जिसमें कुछ जगहों पर उन्होंने सनरूफिंग छोड़ रखी थी जिससे कि घर में सूरज की रोशनी आ सके। इस तरह की कॉल की छत और सनरूफिंग पुराने जमाने के घरों में बहुत देखने को मिलती थी। हुआ कुछ ऐसा था कि एक दिन जब वो किसान खेतों से अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसके घर वाले डरे हुए थे। उस किसान ने अपनी बीवी से पूछा कि आखिर क्या बात है, वो सब इतने डरे हुए क्यों दिख रहे हैं। तब उस किसान ने देखा कि उसकी बीवी ऊपर की छत की ओर देख रही थी। जब उस किसान की नजर ऊपर की छत की ओर गई तो उसने देखा कि ऊपर कॉल के साथ लगाया हुआ जो सनरूफ था, वहां एक बड़ा सा चेहरा था जो घर के अंदर किचन वाले एरिया में झांक रहा था। उस सीन को देखकर वो किसान भी घबरा गया। अब उतने बड़े आकार का चेहरा अगर दिख जाए तो डर लगना जायज था। वो किसान घर से बाहर निकला और जब उसने अपनी छत की ओर देखा तो वो और भी घबरा गया। वो चेहरा जो वो देख रहा था, उसका शरीर ही कुछ 10 से 12 फीट लंबा होगा। उसका सिर एक तरफ था तो उसके पैर दूसरी तरफ लटके हुए थे। उस रात किसान के परिवार ने मंदिर में हाथ जोड़ा, जैसे तैसे करके उन्होंने अपना खाना खाया और फिर वो लोग सोने के लिए चले गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने छत की ओर देखा और उन्होंने पाया कि छत पर कोई नहीं था। किसान के परिवार ने राहत की सांस ली। उन्होंने भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की और फिर सब अपने रोजमर्रा के कामों में लग गए और बच्चे स्कूल चले गए। लेकिन जैसे ही शाम का वक्त हुआ और वो किसान दोबारा खेतों से घर आया तो उसने देखा कि उसके घर वाले फिर से डरे हुए थे। उसके घर की छत पर दोबारा वो चेहरा नजर आ रहा था। एक बार फिर उन्होंने जल्दी से खाना खाया, भगवान के आगे हाथ जोड़ने के बाद सोने के लिए चले गए। सुबह फिर देखा तो उनके छत पर कोई नहीं था। लेकिन इस बार उस किसान का परिवार बहुत डरा हुआ था। उस किसान ने फैसला किया कि वो इसके बारे में गांव के सरपंच से बात करेगा। मनीष का कहना है कि जब वो किसान सरपंच के पास गया तो उस सरपंच ने एक शख्स से कहा कि जाकर उस पहलवान को बुलाओ। फिर किसान ने सारी बातें उनके सामने रखी। किसान की बात सुनने के बाद उस पहलवान ने कहा कि वो रात को उनके घर को दूर से देखेगा। इस पर उस किसान ने कहा कि उसे वहां से भगाओ, क्योंकि उसके घर वाले उससे डर रहे हैं।
इस पर पहलवान और सरपंच ने कहा कि पहले वो खुद आकर देख तो ले कि वो है क्या चीज। मनीष का कहना था कि उस दिन रात को जब वो किसान अपने घर पर पहुंचा तो उसके अंदर घुसते ही उसके घर की छत पर जो चेहरा दिखाई दे रहा था, उसने किसान से कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम मुझे क्यों भगाना चाहती हो? क्या मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया? उसकी इन बातों को सुनकर वो किसान और भी घबरा गया, लेकिन फिर भी उस किसान ने उसे घबराते हुए जवाब दिया कि उसकी बीवी बच्चे उसे यूं ऊपर देखकर घबरा रहे हैं। रात भर वो सोते नहीं हैं। अगले दिन जब वो किसान पहलवान और सरपंच के पास पहुंचा तो उस किसान को सरपंच ने बताया कि वो जो तुम्हारे छत पर है वो एक जिन है। पता नहीं वो इस गांव में क्यों आया है। ये सुनने पर किसान ने सरपंच और पहलवान से कहा कि उस जिन को पता चल गया कि वो उनके पास मदद के लिए आया था और वो उससे पूछ रहा था कि उसने उसका क्या बिगाड़ा है जो उसे वो भगाना चाहते हैं। सरपंच ने पहलवान से पूछा कि क्या वो कुछ कर सकते हैं। इस पर पहलवान ने जवाब में कहा कि वो एक पहलवान है, इंसान होता तो वो देख लेता, लेकिन ये तो जिन है, वो भी 10 से 12 फीट लंबा। पहलवान ने कहा कि वो सिर्फ इतना कर सकता है कि वो एक बड़े बांबू से उसके पैरों पर जोर से मारेगा और फिर वो वहां से भाग जाएगा। इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं कर सकता। उस शाम को जब वो किसान अपने घर पर पहुंचा तो वो जिन एज यूजुअल उनके छत पर ही था। लेकिन किसान के घर लौटने के कुछ 1 या 1.5 घंटे बाद पहलवान वहां आया और उसने एक मोटे बांबू से उस जिन के लटकते हुए पैरों पर जोर से वार किया और वहां से तेजी से भाग गया। वो जिन जोर से चिल्लाया और कुछ ही पलों में वो अदृश्य हो गया। उस दिन के बाद से वो जिन दोबारा उस किसान के घर पर नजर नहीं आया। मनीष का कहना है कि वो किसान फिर पहलवान के आगे हाथ जोड़कर गया और उससे धन्यवाद कहा। पहलवान ने किसान को बताया कि जब वो भाग रहा था वो जिन जोर से चिल्लाया और फिर देखते ही देखते वो जिन अदृश्य हो गया था। और फिर पंचायत में उस गांव वालों ने ये निर्णय लिया कि वो लोग उस गांव में हवन कराएंगे ताकि ये सारी नेगेटिविटी उस गांव से चली जाए। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो मेरे दोस्त मनीष के गांव में हुआ था। आप सुन रहे थे डर रिबूट ओनली ऑन रेडियो सिटी।